ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आपने दुनिया के 7 आश्चर्य के बारे में सुना, पढ़ा और देखा भी होगा, जिसके अंदर हमारे देश का ताजमहल भी शामिल है। लेकिन क्या आपने 7 महापाप के बारे में जानते हैं? तो आइए आज की वीडियो हम जानते हैं दुनिया के ऐसे 7 महापाप, जिसको इंग्लिश में 7 डेडली सिंस या फिर कैपिटल वाइव्स या फिर कार्डिनल सिंस भी कहा जाता है। जब से मनुष्य ने होश संभाला है तभी से उनमें से पाप पुण्य, भलाई बुराई, नैतिक अनैतिक जैसे आध्यात्मिक विचार मौजूद है। सारे धर्म और हर क्षेत्र में इसका प्रचलन किसी न किसी रूप में जरूरत है। पुराने जमाने में ये जो 7 पाप है वो बड़े पाप में शामिल किया जाता था और उनसे बचने की शिक्षा दी जाती थी। पुराने जमाने में ईसाई धर्म में इन सबको घोर पापों की सूची में रखा गया था, क्योंकि इनकी वजह से मनुष्य सदा के लिए दोषित ठहरा दिया जाता था और फिर बिना कन्फेशन के मुक्ति का कोई चारा नहीं था। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 7 महापाप, जिनमें से सबसे पहला पाप है लस्ट, यानी कि उत्कृष्टता, लालसा, कामुकता, काम वासना। यह मनुष्य को दंडनीय अपराध की ओर ले जाते हैं और इनसे समाज में कई प्रकार की बुराइयां फैलती है। विशेषण में इसे लस्ट फूल कहते हैं। दूसरा महापाप है ग्लूटनी, यानी कि पेटूपन। इसे भी 7 महापापों में रखा गया है। जी हाँ, दुनिया भर में तेजी से फैलने वाले मोटापे को देखे तो यह सही लगता है कि पेटूपन बुरी चीज़ है और हर जमाने में पेटूपन की निंदा हुई है और इसका मजाक उड़ाया गया है। ठूस कर खाने को महापाप में इसलिए रखा गया है कि एक तो इसमें अधिक खाने की लालसा है और दूसरे यह ज़रूरतमंदों के खाने में हस्तक्षेप का कारण है। तीसरा महापाप है ग्रीड, यानी कि लालच, लोभ। यह भी लस्ट और ग्लूटनी की तरह ही है और इसमें भी अत्यधिक प्रलोभन होता है। चर्च ने इसे 7 महापाप की सूची में अलग से इसलिए रखा है कि इससे धन दौलत की लालच शामिल है। चौथा महापाप है स्लॉथ, यानी कि आलस्य, सुस्ती और काहली। पहले स्लॉथ का अर्थ होता था कि उदास रहना, खुशी न मनाना, और इसे महापाप में इसलिए रखा गया था कि इससे खुदा की ही दी हुई चीज से परहेज करना। इस अर्थ का पर्याय आज मेलैंचोली, अपाथी, डिप्रेशन और जॉयलेसनेस होगा। बाद में इसे इसलिए पाप में शामिल रखा गया क्योंकि इसकी वजह से आदमी अपनी योग्यता और क्षमता का प्रयोग नहीं करता है। 5वां पाप है रैंथ, यानी कि गुस्सा, क्रोध, आक्रोश। इसे नफरत और गुस्से का मिला जुला रूप कहा जा सकता है, जिसमें आकर कोई कुछ भी कर जाता है। यह 7 महापाप में अकेला पाप है जिसमें हो सकता है कि आपका अपना स्वार्थ शामिल न हो। 6ठा महापाप है एनवी, यानी कि ईर्ष्या, दाह, जलन, अशद। यह ग्रीड यानी लालच से इस अर्थ में अलग है कि ग्रीड में धन दौलत ही शामिल है, जबकि यह उसका व्यापक रूप है। यह महापाप इसलिए है क्योंकि गुण किसी में देखकर उसे अपने में चाहना और दूसरे की अच्छी चीज को देख न पाना। 7वां पाप है प्राइड, यानी कि घमंड, अहंकार। अभिमान को 7 महापापों में से सबसे बुरा पाप समझा जाता है और किसी भी धर्म में इसकी कठोर निंदा और बत्सरना की गई है। इसे सारे पाप की जड़ समझा जाता है क्योंकि सारे पाप इसी के पेट से निकलते हैं। इसमें खुद को सबसे महान समझना और खुद से अत्यधिक प्रेम शामिल है। अब दोस्तों, जानते हैं कि जो महापाप है उसके सामने महापुण्य क्या हो सकते हैं। जैसे कि लस्ट है, उसके सामने लस्ट को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, तो सामने आप चेस्टिटी, यानी कि विशुद्धता के जरिए आप उसको कम कर सकते हैं। दूसरा महापाप ग्लूटेनी है, जिसको आत्मसंयम परहेज से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा जो है ग्रिड, उसको हम चैरिटी, यानी कि दान उदारता से कम कर सकते हैं। चौथा जो पाप है स्लॉथ, उसको हम परिश्रम करने से, डिलिजेंस से उसको कम किया जा सकता है। 5वां जो है रेंथ, उसको हम क्षमा करके, यानी माफी करके, फॉरगिवनेस से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। 6ठा जो पाप है एनवी, उसको हम अपने अंदर एक प्रकार की दया भावना, रहम की दृष्टि से उसको भी ठीक किया जा सकता है। लास्ट में जो है प्राइड, यानी कि अभिमान को, उसको हम विनम्रता, दीनता, विनय अपने अंदर पैदा करके उसको भी कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 7 महापाप को हम
इस प्रकार से 7 महापुण्य से करने से, प्रयत्न करने से उसको भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो में हमने 7 महापाप के बारे में बताया। वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।